प्रश्न है, जल के भीतर विस्फोट से बना गैस का बुलबुला आवर्तकाल T से दोलन करता है, जो कि P की पावर A, D की पावर B, E की पावर C के समानुपाती है, जहाँ P स्थैतिक दाब, D जल का घनत्व, E विस्फोट की कुल ऊर्जा है। A, B, C के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। प्रश्न में 4 भौतिक राशियां है, जिसमें से एक भौतिक राशि 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। प्रश्न में दिया गया है, आवर्तकाल निर्भर करता है दाब की पावर A पर, घनत्व की पावर B पर और ऊर्जा की पावर C। ठीक है। हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है A, B और C के मान। ठीक है। प्रश्न हमारा विमीय विश्लेषण से रिलेटेड है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। T इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये कांस्टेंट P की पावर A, D की पावर B और E की पावर C। फर्स्ट स्टेप में आपको इतना काम करना होगा कि जो भौतिक राशि दी गई है उसको, और इसमें से कौन सी भौतिक राशि किस पर निर्भर करती है उसको आपको लिखना होगा। अब इसके बाद एक लाइन लिखते हैं। इसमें लिखा जाएगा कि दोनों पक्षों की विमाएँ लिखने पर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे T आवर्तकाल है तो इसकी विमा होगी कैपिटल T। K की कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती, इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे। दाब की विमा होती है M L की पावर -1, T की पावर -2 और पावर A। घनत्व की विमा होती है M L की पावर -3 और पावर B। E ऊर्जा की विमा होती है M L स्क्वायर और T की पावर -2। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पावर को सेपरेट करते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, M की पावर 0, L की पावर 0 और T की पावर 1। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो इसका आंसर 1 आता है। यहाँ पर इसको कंबाइन करते हैं M M M, तो इसको एक बार लिखते हैं। अगर आधार बराबर है तो पावर ऐड हो जाती हैं। M की पावर A प्लस B एंड प्लस C। इसी तरीके से L की पावर देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगी माइनस का A, यहाँ पे माइनस का 3B और यहाँ पर हो जाएगी प्लस का 2B। सिमिलरली T की पावर देखते हैं। T की पावर माइनस का 2A, T की पावर यहाँ पर नहीं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2C। इतना कर लेने के बाद एक यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर, या घात भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 0 M की पावर 0 है और यहाँ पर M की पावर है A प्लस B प्लस का C। ठीक है। यहाँ L की पावर है 0 और यहाँ पर हम देखेंगे L की पावर है माइनस का A माइनस का 3B और प्लस का 2B। इधर T की पावर है 1 और यहाँ T की पावर है माइनस का 2A और माइनस का 2C। इतना कर लेने के बाद हम इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। इसको माइनस से डिवाइड कर देंगे तो जो हो जाएगी A प्लस का 3B माइनस का 2C इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं A प्लस C इक्वल टू 1/2 माइनस। अब आप देखिएगा इसको और इसको आपस में घटा दीजिएगा। इस समीकरण को कैलकुलेटिव है, थोड़ा बहुत ध्यान से करिएगा इसको। A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, A प्लस C इक्वल टू माइनस का 1/2। घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगी, ये माइनस का हो जाएगी, ये माइनस पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो B इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2। इस तरीके से आपको B की वैल्यू मिल जाएगी प्लस 1/2। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0,
फिर लिखेंगे a प्लस 3b माइनस का 2c इक्वल टू 0। घटा देंगे, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। आप देखेंगे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा माइनस का 2b और ये आपका हो जाएगा प्लस का 3c इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप देखेंगे 3c इक्वल टू 2b और b की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो c इक्वल टू आ जाएगा 1/3। इस तरीके से c की वैल्यू भी आपने ज्ञात कर ली। अब b की वैल्यू, c की वैल्यू आप इस वाले समीकरण में रख लें, जो सिंपल है, और या आप इस समीकरण में रख लें, ये भी सिंपल है। तो ये ज़्यादा सिंपल है, इसमें रख ली जाए वैल्यू तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। a प्लस सी इक्वल टू माइनस का 1/2, a प्लस 1/3 इक्वल टू माइनस का 1/2। इसको पुट करते हैं तो इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू माइनस का 1/3 माइनस का 1/2। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 5/6, माइनस का 5/6। ये आपको a का मान मिल गया, b का मान आपको ये मिल चुका था पहले ही, b इक्वल टू 1/2 एंड c इक्वल टू 1/3। अगर प्रश्न को देखा जाए तो प्रश्न में सिर्फ हमसे इतना ही पूछा गया था, a b c के मान ज्ञात कीजिए, जो आपने कर लिए हैं। लेकिन अगर इसी प्रश्न को और आगे बढ़ाया जाए कि t की निर्भरता किस तरीके से यहाँ पर है, तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। अतः t हमसे कहा गया है कि p की पावर a, d की पावर b और e की पावर c इस तरीके से निर्भर है। a b c की मान आप यहाँ पर ला के रख दीजिएगा तो आपको मिलेगा t इक्वल टू k, p की पावर a मतलब माइनस का 5/3 इंटू d की पावर b का मतलब 1/2 एंड e की पावर 1/3। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं t इक्वल टू k p की पावर माइनस का 5/3, d की पावर 1/2 एंड e की पावर 1/3। अब माइनस वाले को आप रिवर्स कर ले सकते हैं, d की पावर 1/2 इंटू e की पावर 1/3 एंड डिवाइडेड बाई p की पावर 5/3। तो ये आपका बेस्ट आंसर है। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।